अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा भट्ट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो मेहमान खास। उफ़ कितनी गर्मी है। हमेशा की तरह मुझे लगता है कि नहीं आज मौसम अच्छा हो गया, आज मौसम अच्छा हो गया, फिर गर्मी हो गई है। आप लाहौरी तो आजकल ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है और मैं अपने वादे के मुताबिक आज भी हमेशा की तरह अपने एक ख़ास मेहमान ले आई हूँ हमारे आज के एपिसोड में। अभी थोड़ी देर में आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। उनका ताल्लुक़ है PMLN से, जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है वहीद गुल। हम अंदर चलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी फ़ैमिली से उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। तो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सर? जी बस अल्लाह पाक का शुक्र है साहब। बहुत शुक्रिया आप गेट पे में। जी नाज़रीन, तो वहीद गुल साहब के साथ हम उनके ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। उनके बेटे ने हमें भी ज्वाइन किया। हम उनसे पूछते हैं कि ये वालिद कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो क्या नाम है बेटे का? खुबैब। क्या नाम? खुबैब। खुबैब। इसका मतलब क्या है? बड़ा प्यारा नाम है। ये एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो है वो इनका अच्छा। नाम रखा है। सर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? आजकल तो अमूमी तौर पर अफ्तारी जो सैरी करके रमज़ान, हाँ जी, तो फिर नमाज वगैरह के लिए चले जाते हैं जी। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है तो चूँकि सेशन भी चल रहा है, बजट सेशन, हाँ जी। तो फिर उसके लिए जाना होता है। अच्छा, नॉर्मल रूटीन और रमज़ान की रूटीन में कोई फ़र्क है या आपकी वही सुबह ऑफिस की रूटीन होती है या रमज़ान की? कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है वो इसके अंदर नहीं है। अमूमी तौर के ऊपर इसी तरह से सुबह 9-10 बजे हमारे काम का आगाज़ जो है हाँ जी। वो हो जाता है। तो अगर कोई सरकारी मीटिंग्स हो, अगर शबाशी साहब की मीटिंग हो तो फिर उस पर तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि सुबह 7 बजे भी मीटिंग ली जा सकती है। अच्छा, वैसे आजकल तो रमज़ान चल रहे हैं तो एक सहरी में ही खाना होता है, लेकिन नाश्ते में क्या हैवी नाश्ता करते हैं, देसी या लाइट सा? मुझे तो घर का ही नाश्ता जो है देसी गंदम का जो रोटी है, अच्छा, उसको मैं लाइक करता हूँ। क्या लेना पसंद करते हैं मैं नाश्ते में? सालन के साथ ही हमेशा शुरू से ही अच्छा, जो है वो नाश्ता डेली हैवी नाश्ता करते हैं? हैवी, बिल्कुल यही। और बच्चे भी सब? बच्चे तो घर की चीज़ों को के साथ साथ जो है वो इनका बाहर की चीज़ें भी तो साथ साथ चलती रहती बच्चों हैं। का आप दिल होता है, देख ही रहे हैं थोड़ा जो वेट प्रॉब्लम है इसका यही है। अच्छा सर, ये बताएं सबसे पहले हमारे नाज़रीन को कि सियासत में कब और कैसे आना हुआ और फिर आपने नून लीग को ही क्यों ज्वाइन किया? सोचें पहले, इस पर सोचा है आपने? सियासत में मैंने जो ज्वाइनिंग दी है वो एज ए सियासत के तौर पर मुझे कुछ पता नहीं होता था, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि एक खिदमत का जो जज्बा था वो अल्लाह का शुक्र है कि डे फर्स्ट से जो है वो अंदर मौजूद था। अच्छा। और फिर मेरी रफाकत जो है वो नवाशी साहब और शबाशी साहब के घर से बहुत पुरानी है। जब मैं अभी बिल्कुल जवानी की स्टेज के ऊपर अभी आ ही रहा था, हाँ तो मेरा पहला जो है वो तारफ शबाशी साहब से सन 83 के अंदर हुआ। अच्छा। कि जब शबाशी साहब सियासत के अंदर आप कह लें कि उनका पीछे रहकर शबाशी साहब काम करते थे। नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। अच्छा। तो उस वक्त से मेरा जो ताल्लुक़ है वही वजह है कि अगर गवर्नमेंट आई है जी, तो यकीनी तौर पर मैं उनके साथ हूँ, और अगर अपोजिशन है तो तब भी मैं उनके साथ जो है वो रहा हूँ। अच्छा, मतलब बचपन से ही रहा है बचपन से शौक ही, जी बिल्कुल, लोगों की हेल्प करने का, और हाँ इसी यही वजह रही कि आपने सियासत में भी फिर शमूलियत अख्तियार की? बिल्कुल। आप इसको सियासत कह लें या खिदमत कह लें, और फिर ये रंग बढ़ते बढ़ते आगे जाके फिर मैं जो है वो काउंसलर मुंतखब हुआ जी। और फिर उसके बाद फिर MPA मुंतखब हुआ, अल्लाह के फजल से। अच्छा, वहीद साहब ये बताएं कि तालीम और तरबियत के हवाले से वालिदैन में से किसने ज़्यादा सख्ती की? वालिद साहब सख्त थे घर में या वालिदा? देखिए, मैं चूँकि इकलौता बेटा था माँ बाप का, तो वो उस तरह से फिर वो सख्तियाँ जो है वो नहीं होती। माँ का लाड ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है जी, वो साथ जो है वो हर मौके पे निभाता तो है। वो एक अकेले होने का, लाडले होने का, वो इकलौते होने का एडवांटेज आपने लिया फिर खूब? बिल्कुल, ये एडवांटेज लिया है। इसी वजह से तो
फिर ये सियासत की लाइन में स्लिप कर गए। अच्छा, लेकिन फिर भी सख्ती ना भी हो, मार बचपन में पड़ी होती है सबको अपने बचपन में, तो आपको पड़ी थी अपनी वालदा से? मैं चूंकि वालदा तो बहुत मेरी शफीक थी और बहुत प्यार करने वाली खातून थी, मगर वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज जो थे। और किस बात पे मार पड़ती थी आपको भाई साहब? कोई ऐसी शरारत अपनी बताएं बचपन की ना। सियासत की वजह से मार पड़ती। बचपन में कौन सी सियासत करते थे? बचपन में तो शरारती होंगी ना। मैंने आपको बताया कि चूंकि बहुत पुराना एक ताल्लुक है और वालिद साहब ये समझते थे कि शायद ये जिस तरह से आज भी एक इमेज बना हुआ है कि वो फिर बात वही होगी कि जब मैं फिर थोड़ा सा शौरी तौर पर बड़ा हुआ और अपोजिशन की सियासत की, तो फिर जेलें जब देखी तो फिर वो उस पर फिर वो बड़ी तकलीफ वालिदैन को जो वो काटनी पड़ती थी। तो इन्हें इन बातों पे कभी डांट नहीं पड़ी जवानी में? कभी दोस्तों के साथ रात रात आप बाहर रुके हो, लेट आने पे बड़ी डांट पड़ती है? वो बिल्कुल वो चीज़ें तो इसके अंदर बार कैफ जो है वो शामिल हाल थी। जिस तरह से बिल्कुल आज नौजवान और बच्चे जिस तरह शरारतें करते हैं, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही वो करते थे, बल्कि हमें तो एक अपनी शरारत का बड़ा खमियाजा जब भुगतना पड़ा। मेरे एक दोस्त थे आफरीन हुसैन, जिनके वालिद साहब पीटीवी के चेयरमैन थे मोहम्मद निसार हुसैन। तो हम लोग बस में सफ़र कर रहे थे, तो हमने जो स्टूडेंट टिकटें ली हुई थी, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कार्ड नहीं थे। अच्छा। तो जब कार्ड नहीं थे तो फिर उसके ऊपर मजिस्ट्रेट ने हमें पकड़ लिया। तो हमने फिर शायद वो उस वक्त ये आफरीन हुसैन की वजह से थोड़ी फूफा मजिस्ट्रेट को दिखा दी। अच्छा। जिसकी वजह से बचपन में हमारी धुलाई होगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये अब्बा कैसे हैं? सख्त हैं या बहुत पोलाइट हैं? सख्त है। तो आपकी कौन सी ऐसी बात है जो इनको सख्ती पे मजबूर करती है आपके साथ? वैसे जो चीजें लेता हूँ ना मैं, वो फिर बाबा क्या हर वक्त कहते हो बाबा से पैसे चाहिए, पैसे चाहिए? अच्छा, तंग करते हैं इस मामले में बहुत? बस ये इनके अपने एक शौक हैं कंप्यूटर के और गेम्स के, और बड़ी बड़ी हैवी गेम्स जो हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको जिक्र किया था ना कि एक ख्वाहिशात तो फिर हर तरह की होती हैं, लेकिन आपके जब सोर्सेस महदूद हो तो फिर आप अपने बच्चों को, घर वालों को भी लेकर कोशिश करते हैं कि उसी अंदाज में आप बिल्कुल। वहीद साहब, सोर्सेज की आपने बात की, वो कहते हैं ना कि सियासत में आने के बाद लोगों के दिल भी बदल जाते हैं और दिन भी बदल जाते हैं। आपके कितने दिन बदले? ये एक गुमान जो है वो यही है, लेकिन मेरा बिलीव तो यही है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि खालिक राज़िक अल्लाह की ज़ात है। और अगर किसी बंदे के अंदर ये चीज़ पुख्ता नहीं है कि उसकी रोज़ी रोटी हक हलाल की नहीं है, तो फिर ये उम्रे और ये बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ करवाने, और ये मैं समझता हूँ कि फिर हम किसको धोखा दे रहे हैं। अगर हमारे ऊपर एक अल्लाह पाक ने एक जिम्मेदारी डाली है, तो ये कि इसलिए डाली है कि वो आप वाली बात को हम करें कि वो दिन बदल जाएं। आपको नहीं लगता कि सियासत में आने के बाद दोस्तियां जो हैं वो उस तरह से नहीं रहती? उसमें बात यह है कि दोस्ती तो कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती, और अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़े मुखलस दोस्त मिले हैं, लेकिन इसमें टाइम का इशू जो है वो बार कैफ आ जाता है। और शुरू में कुछ दोस्तों को, कुछ अजीजों को मेरे से ये शिकवा पैदा हुआ कि शायद दिन तो शायद बदले हुए नहीं देखते हो, लेकिन शायद वो समझे आंखें बदल गई हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें मैं टाइम जो है वो घर वालों को भी उस तरह जो है वो अपनी मसरूफियत की वजह से आप नहीं दे पाए। आपने मेरे साथ वक्त गुजार रही हैं, दिन गुजार रही हैं, आप देख लें कि किस तरह का हमारा कैजुअल होता है। बिल्कुल, जरूर देखेंगे। आज तो सारा दिन इफ्तार तक हम आपके साथ ही हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि वालिद की तरह बड़े होके सियासतदानी बनना है या अपनी कोई ख्वाहिशात हैं और उन्हीं को परस्यू करना? अच्छा, तो ये अब्बा को देख के शौक आया है या नहीं? वैसे बाबा को देख के। बाबा को क्या देखते हो? वैसे कि मीटिंग में जाते हैं तो फिर मैं भी साथ जाता हूँ। अच्छा, तो फिर अच्छा, ये साथ जाते हैं आपकी मीटिंग्स? कई जगह ऐसा इत्तेफाक होता है कि आप जो है वो लोग हमें इफ्तिदा पे बुलाते हैं, और वहाँ पे कई दफ़ा बड़ा घोड़ियों के ऊपर हमें लेकर जाते। एक सभा होता है वहाँ पे
तो कई दफ़ा इनको भी पता चल जाता तो फिर ये जिद करते हैं कि हमने भी साथ जाना पापा। अच्छा, ये अब्बा तो नहीं बताएंगे, तो ये बाबा से नहीं पूछते, आपसे पूछते हैं कि घर में किसकी सियासत चलती है, हुक्मरानी किसकी है, मम्मा की है या बाबा की? मम्मा दोनों की? नहीं, दोनों में से एक किसका घर पे हुक्म चलता है, अम्मा का या अब्बा का? मामा का। मामा का? ओ, तो मामा जो है वो अब्बा की भी वो है। ऐसी बात है सर, ये अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है ना कि घर के अंदर बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो ऑल ऑफ कोई उनमें से मैरिड है या क्या? एक अभी बेटी की शादी हुई है। माशाल्लाह। अच्छा, और बाकी बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटी। तो इनकी तरह आपकी तरह उनका भी यही है, सियासत में सबने ही जाना है अब्बा की तरह ही? वो जो भी करना चाहेंगे आप उन्हें सपोर्ट करें? हाँ बिल्कुल, वो तो सपोर्ट होगी भी। और फिर ये है कि हमारे घर में आप देख रहे हैं कि उस तरह की वो चीज़ नहीं है। बस ठीक है, एक नॉर्मल माहौल के अंदर ही हम लोग रहते हैं कि ठीक है, ये नहीं है कोई बात तो खुदा ना खास्ता है MPA बन गया तो पता नहीं क्या हो गया और सारा घर इन्वॉल्व हो गया, ऐसी कोई बात किसी तरह की भी। अच्छा वहीद साहब, ये तो अब आगे आपके बच्चों का माहौल है ना, आप जब बच्चे थे तो आपके घर में आपका कैसा माहौल था? रिलीजियस थे या मतलब आज़ादी थी? वो घर में किस तरह? हाँ, इस तरह से नहीं थे। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो अकलौता बेटा होता है तो उसके अपने एक लाड और नखरे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो यकीनी तौर के ऊपर हमारे घर का माहौल हमेशा से एक रिलीजियस फैमिली है और वाले साहब की तरबियत भी और घर वालों की, तो उसमें ये चीज़ जो है वो साथ साथ चलती रही। मगर थोड़ा सा ये बात नहीं है जी, थोड़ा हम लोग भी अपडेट जो है वो अप टू डेट हो रहे हैं अपने ज़माने में। अच्छा, तो सोशल मीडिया क्या करते हैं? ये सोशल सारी ऐप्स हैं, यूज करते हैं इनमें? सोशल मीडिया तो मेरा बड़ा जोरदार तरीके से चल रहा होता है। अच्छा, फेसबुक और ये सब कुछ यूज करते हैं? अच्छा, तो इन चीजों के लिए सर टाइम निकला था इतनी मसरूफियात के बाद भी? अब वो टाइम का मामला ये है कि जहाँ पर भी होते हैं ये एक्टिविटीज जो है वो सोशल मीडिया के साथ साथ जो है वो ऑलरेडी चल रही होती है। वही साहब, अब ये बताएं कि इसके बाद आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? बस इसके बाद तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने हल्के में लेकर जाऊंगा और वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग वहाँ पर मुंतजर होंगे जो कि अपने कामों के सिलसिले में आए होंगे। और उसके बाद हल्के में ही कुछ गलियाँ तामीर की है हमने। अच्छा। उसका इब्तिदा भी करना है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप हमारे साथ ही। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि वहीद साहब ने बताया कि अभी उनके ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों के मसाइल को सुनेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा कि वहीद साहब लोगों के मसाइल जो है कैसे हल करते हैं। चलें सर, जब फारिग होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं लोग? मतलब बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है अक्सर, मुतालिया का आपको कितना शौक़ है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि यकीनी तौर पर मुतालिया का तो शौक़ है, लेकिन वो अब किसी शौक़ को भी हम प्रॉपर तरीके से रेगुलरली जो है वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये अनकॉन्शियस जो है वो हमारे काम है। इसके काम की जो नवीयत है वो टाइमिंग जो है वो कोई टाइम नहीं है। इनसे दोस्ती का आगाज कब हुआ? इनसे काफ़ी पुराना चल जाएगा सियासी बुनियादों पे। अच्छा, बाद में ये हमारे हल्के से MP मुंतखब हुए। जी।